Today we are going to know how to solve numerical based on a graph. जो ग्राफ हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखिए आपके सामने ग्राफ बना हुआ है, कैसा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं हम। तो सबसे पहला पूछा व्हाट डज ए बी रिप्रेजेंट। ए बी यहाँ क्या शो कर रहा है, तो देखिए ए बी यहाँ क्या शो कर रहा है, ए पर भी आपकी वेलोसिटी सेम है और बी पर भी वेलोसिटी सेम है। ठीक है, 60 है दोनों पर वेलोसिटी। यहाँ से सीधा हम जाएंगे तो 60 आ रहा है ना। वेलोसिटी सेम होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वैसे ग्राफ को, वैसे लाइन को हम अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा पूछा व्हाट डज ओ ए रिप्रेजेंट। अब ओ ए यहाँ पर क्या है, यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ देखिए वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और इक्वल अमाउंट में बढ़ रही है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। उस केस को हम क्या बोलते हैं, जब स्ट्रेट लाइन हो तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखिए व्हाट डज बी सी रिप्रेजेंट। बी सी में आपकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, स्ट्रेट लाइन है, शो कर रहा है वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में जो है कम हो रही है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ही उसको लग रहा है। तो इस केस में अगर स्लोप जो है नीचे की तरफ आया आपका, तो हमने पढ़ा है वो क्या होता है, डी एक्सेलरेशन। और स्ट्रेट लाइन है, ये शो करेगा कि ये कैसा है, यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन फॉर ओ ए। ओ ए के लिए आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो ओ ए के लिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसका हमें स्लोप निकाल लेना है। स्लोप मतलब यहाँ से y ले लेंगे और यहाँ से हम क्या ले लेंगे, x। ठीक है, तो यानी कि ये वाला हिस्सा y, ये वाला x। y मतलब क्या हो जाएगा 60 माइनस 0, x क्या हो जाएगा 6 माइनस 0। और इसको ऐसे भी समझ सकते हो वेलोसिटी अपॉन टाइम इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए। ठीक है, तो देखिए एक्सेलरेशन क्या आता है, स्लोप ऑफ ओ है, स्लोप ऑफ ए के लिए 60 माइनस 0 अपॉन 6 माइनस 0। इसको सॉल्व किया तो 60/6 आया और सॉल्व किया तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है हमारा एक्सेलरेशन आ गया। कहाँ से कहाँ तक, ओ से ए तक का एक्सेलरेशन हमें मिल गया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट एक्सेलरेशन फॉर ए बी। ए बी के लिए क्या होगा, तो ए पर भी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी की अगर हम बात करें, देखो ए पर हमारी हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, बी पर क्या हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ दोनों ही केस में क्या है 60 है वेलोसिटी। पहली चीज़ तो एक तो तरीका आपको पता ही है, वेलोसिटी अपॉन टाइम करते हैं, तो ये आपका क्या है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है ना। तो v माइनस यू अपॉन टी करेंगे, t यहाँ पर क्या है 12 माइनस 6। तो एक तो ये तरीका। दूसरा हम स्लोप वाला करते ही हैं। अब जब लाइन पैरेलल है आपकी तो स्लोप तो निकलेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर एक ही वैल्यू है। तो 60 माइनस 60 करके क्या करोगे आप 0 और डिवाइड बाय कर दोगे उसको 12 माइनस 6 से, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। तो देखते हैं, वैसे भी पैरेलल लाइन हो टाइम के तो हमें पता है कि वो क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो करता है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी बदल ही नहीं रही, तो वो एक्सेलरेट नहीं करता। चलिए देखिए क्वेश्चन पहले। एक्सेलरेशन क्या जाए, ए स्लोप निकाल लेंगे ए बी का। तो स्लोप क्या होगा 60 माइनस 60 डिवाइड बाई 12 माइनस 6। इसको सॉल्व किया तो क्या है 0। तो यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा एक्सेलरेट नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द डी एक्सेलरेशन फॉर बी सी। बी सी के लिए डी एक्सेलरेशन निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी सी का स्लोप निकाल लेते हैं। तो देखिए स्लोप निकाल लिया हमने, कैसे 0 माइनस 60 डिवाइड बाई 15 माइनस 12। तो ये वाला पोर्शन आपका क्या है, फाइनल वेलोसिटी आपकी। देखिए ज़रा यहाँ पर ये वाली पोर्शन के लिए फाइनल वेलोसिटी है, ये हमारी इनिशियल हो जाएगी, इसलिए हमने 0 माइनस 60 किया और डिवाइड बाय 15 माइनस 12, क्योंकि इतने पोर्शन का ही तो हमारा x है, ये हमारा y हो गया, ये हमारा इतना पोर्शन x। तो माइनस 60/3 आया और इसको सॉल्व किया तो माइनस 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस का साइन यहाँ शो कर रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, डी एक्सेलरेट कर रहा है। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर ए बी। ए बी के लिए वेलोसिटी पूछिए, यहाँ से यहाँ वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी वाली एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, 60 पर पहुँच गए हम। मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर 60 मीटर पर सेकेंड। अब पूछा व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट फॉर बी। बी पर कितना टाइम है, तो यहाँ टाइम के लिए नीचे चले जाएंगे, टाइम एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्या आया 12 सेकेंड। अब देखिए व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट फॉर ए। तो जब वो ए पर था तब उसको टाइम कितना लगा, वही ए से हम नीचे की तरफ आ जाएंगे, टाइम एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्या आया 6, यानी कि 6 सेकेंड आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए। ओ टू ए आपसे पूछा है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना कवर किया। तो हम लोगों को पता है डिस्टेंस निकालने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम क्या करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। इसका एरिया मैं निकाल लूँगी तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा। ये क्या है आपका एक ट्राइंगल। तो देखिए करते जाते हैं हम। डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें ट्राइंगल क्या करना पड़ेगा, ओ ए डी ट्राइंगल का
OAD ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं हम। अब ये जो OAD ट्राइंगल है, एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। और यहाँ बेस आपको दिख रहा होगा, बेस क्या है OD, हाइट क्या है AD, है ना। तो देखिए OD और AD का मल्टीप्लाई कर दिया हाफ से, और वैल्यू पुट की OD क्या हो जाएगी 6, OD क्या है 6 माइनस 0, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर x है, टाइम है, ठीक है। AD क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 60 माइनस 0, वैल्यू पुट करिए इसकी। तो सॉल्व कर लिया, हाफ 6 माइनस 0 और 60 माइनस 0, और सॉल्व करके आंसर निकल कर आया हमारा हाफ 6 इंटू 60, और ये कितना आया हमारा 180 मीटर, यानी O से A जो डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट ने वो कितना था 180 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम A टू B। अब A टू B डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ, यानी कि एरिया निकालना है इस रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल DABE, ठीक है। अब इसका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कर देंगे हम, लेंथ इसकी ये हो जाएगी और ब्रेथ ये हो जाएगी, है ना। अब ब्रेथ यानी कि टाइम आपका जो है x, और ये क्या हो जाएगा हमारा y यानी कि वेलोसिटी। तो देखिए AD लेंथ है और DE ब्रेथ है, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ AD DE। AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 माइनस 0, 60 माइनस 0, और DE क्या हो जाएगी 12 माइनस 6, पुट कर देते हैं वैल्यू। तो 60 माइनस 0, 12 माइनस 6, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 60 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, और इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 360 मीटर, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट A से B जब गया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 360 मीटर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम B टू C। B टू C डिस्टेंस कवर करने के लिए आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें देखना है, तो उसके लिए ये एरिया आपको जो दिख रहा है ट्राइंगल का, उसका एरिया निकाल लेते हैं। EBC ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा B टू C। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम B टू C क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। अब बेस यहाँ क्या है आपकी EC, और हाइट क्या है EB, तो हाफ EC मल्टीप्लाई EB, और EC की वैल्यू देखो 15 माइनस 12 हो जाएगी, और EB की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 माइनस 0। इसको पुट कर दिया, पुट करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, और सॉल्व करने पर आंसर आया हमारा 90 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम O टू C, यानी कि पूरा डिस्टेंस हमें निकालना है यहाँ से यहाँ के लिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूरा एरिया जो है इसका निकाल लेते हैं। ये एरिया किसका है, ट्रिपेजियम, तो ट्रिपेजियम का फॉर्मूला लगा देते हैं और पूरा एरिया निकालते हैं, और वो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम O टू C। तो देखिए कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ OABC ट्रिपेजियम निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। अब पैरेलल साइड यहाँ पर क्या है वो देखते हैं पहले। देखो यहाँ पर ये दोनों जो है AB और OC पैरेलल साइड है, और हाइट हमारी क्या है AD। तो AD की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 माइनस 6, OC की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 माइनस 0, और AD की वैल्यू हो जाएगी 60 माइनस 0। तो इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम। पुट करने के बाद वैल्यू सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद देखिए हमारा क्या आंसर आया, 6 प्लस 15 मल्टीप्लाई 60, और इसका मल्टीप्लाई कर दिया हाफ से। पूरा सॉल्व करने पर आंसर क्या आया 630 मीटर। तो ये आपका क्या है, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम O टू C जो ऑब्जेक्ट कवर करेगा। इसका एक और तरीका है, वो क्या है, आप पहले यहाँ पर ध्यान से देखें, ये एक ट्राइंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, और ये ट्राइंगल है, तो इन तीनों का अगर एरिया निकाल लो अलग अलग और उनको ऐड कर दो। ऑलरेडी हमने इन तीनों का एरिया निकाल रखा है, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने यही किया था। तो सीधा वहां से वैल्यू पुट कर देते हैं और सबको ऐड कर देते हैं। देखिए क्या करेंगे आप, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट O टू C क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल और प्लस ट्राइंगल, ये तीनों ही ट्राइंगल, रेक्टेंगल और ट्राइंगल जो है उनका हम लिखने वाले हैं। तो जो हमारी वैल्यू आई थी वो मैंने लिख दी है एज इट इज, जो हमने पहले क्वेश्चंस में की थी। 180 थी हमारी कौन से ट्राइंगल की, पहले हमारे इस वाले ट्राइंगल की हमने निकाली थी वो 180 निकली थी, इस रेक्टेंगल की 360 और इस वाले ट्राइंगल की 90। वैल्यू पुट की हमने, और वैल्यू पुट करने के बाद सोल्यूशन कितना निकला 630 मीटर, यही थोड़ी देर पहले भी निकला था। तो ये आपके ऊपर है, इस अगर पूरा पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे। ओके, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।